शमी मोहम्मद खान की समाजी और मिली खिदमात को देखते हुए रहीमा फाउंडेशन की जानिब से और जमीयतुल उलमा के दीगर रज़ाकारान की जानिब से इस्तकबाल किया गया। शमी मोहम्मद खान जो मिली और समाजी खिदमात में पेश रहते हैं और हर किस्म का समाजी और मिली तंजीमों को ताउन करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। इन बातों को देखते हुए रहीमा फाउंडेशन ने और जमीयतुल उलमा के अराकीन जैसे मौलाना अब्दुल वहाब कासमी, मौलाना अजहर सिद्दीकी और दीगर ने शमी मोहम्मद खान के एजाज़ में एक इस्तकबालिया नशिस्त का इनेकाद किया और इनकी गुलपोशी की, शालपोशी की। इस दौरान मौलाना अब्दुल वहाब कासमी ने कहा कि रहीमा फाउंडेशन को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई है या उसके अलावा भी किसी मिली या समाजी या दीनी तंजीम को ज़रूरत पड़ी है, शमी मोहम्मद खान हमेशा पेश रहते हैं, कभी भी वो पीछे नहीं हटते। और यहाँ पर उन्होंने रहीमा फाउंडेशन के लिए भी काफ़ी सारी मेहनतें की। रहीमा फाउंडेशन एक ऐसा नाम है मुमरा में जिसको आप जानते होंगे कि जो तिब्बी और तालीमी सतह पर बड़ी ही कार्य खैर अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा लोगों के दस्तावेज बनाना, डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त करना, ये काम रहीमा फाउंडेशन के हाफिज लुकमान साहब ने रहीमा मस्जिद बॉम्बे कॉलोनी से शुरू किया था और आज मुमरा कौसा में इस फाउंडेशन की कई शाखें खुल चुकी हैं। एक शाख दारुल फलाह के पास एकाउंट कॉम्प्लेक्स में खुली, उसी दफ्तर में शमी मोहम्मद खान का इन्होंने इस्तकबाल किया और क्या कुछ कहा इस बारे में सुने जमीयतुल उलमा के मकामी सदर मौलाना अब्दुल वहाब कासमी की जुबानी। मैं हूं अनवारुल्लाह खान, आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाह अनवर भाई, रहीमा फाउंडेशन काफ़ी अरसे से मुमरा में फलाही काम कर रहा है। ख़ास तवज्जो उसकी तालीम पर और मेडिकल पे है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 3-4 ब्रांचें हैं शहर के अंदर और अभी ये नई ब्रांच दारुल फलाह में जो खुली हुई है इसमें डॉक्यूमेंट्स का भी काम हो रहा है और डॉक्यूमेंट्स के ताल्लुक़ से इन्होंने शमीम भाई से कट की मशीन दीजिए ताकि हम जो परेशान लोग हैं उनके आधार को एकदम कम पैसे में या फ्री में बना दे ताकि उनके पास एक सबूत हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह शमीम खान साहब ने बात को सुना और पिछले हफ्ता यहाँ आधार कार्ड की मशीन इन्होंने लगवाया और तकरीबन 1 हफ्ता चला, लेकिन बहुत लोगों ने यहाँ से अपना आधार कार्ड बनवाया। यहाँ लोगों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन मशीन का जो है कुछ सिस्टम अलग है कि कहीं पे ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती है या कुछ है, तो इसी हिसाब से फिर वो मशीन वापस गई। तो लेकिन लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। रोज़ाना 50, 55, 60 लोगों का आधार कार्ड बनता रहा 1 हफ्ते तक। अभी शमीम खान साहब की इस तवज्जो की वजह से रहीमा फाउंडेशन के जो जिम्मेदारान हैं उनको अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि भाई खान साहब ने इतना किया है तो हम उनका सत्कार करेंगे। इसलिए खान साहब को यहाँ बुलाया गया ताकि इनका सत्कार भी हो जाए और भी जो फलाही काम है उस काम के लिए इनसे मदद भी ली जा सके, क्योंकि ये नेता हैं भाई, बिल्डर हैं, बड़े आदमी हैं, इनकी लोग शोहरत है, लोग जानते हैं। तो इसलिए इनको बुला करके सत्कार किया गया कि इनकी तवज्जो से थोड़े गरीब लोग फ़ायदा उठा लेंगे। वैसे भी आप देखेंगे कि दीगर फलाही तंजीमें या मिली तंजीमों की कुछ भी काम होता है या प्रोग्राम होते हैं या कोई ऐसा इमदादी रिलीफ वगैरह, तो शमीम खान साहब और उनकी टीम जो है पेश रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह शमीम खान साहब तो रहते हैं और हम लोग को भी जो काम रहता है, कभी किसी को तकलीफ हुई, ऑफिस में जमीयतुल उलमा के दफ्तर में लोग आते हैं तो खान साहब से फ़ोन करके वो भी काम हम लोग करवा लेते हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से करते हैं। चाहे इनको रात में फ़ोन करो, दिन में फ़ोन करो, ये करके देते हैं, इनसे फ़ायदा होता है। इसलिए हम लोग भी इनसे लगे रहते हैं क्योंकि इनसे अच्छा काम हो जाता है। अभी कौन कौन से उलमाए किराम यहाँ मौजूद थे इस्तकबालिया प्रोग्राम में? अल्हम्दुलिल्लाह ये रहीमा फाउंडेशन के जो जिम्मेदार हैं हाफिज लुकमान साहब और उनके जो मुदर्रिसीन हैं या उनके जो स्टाफ के लोग हैं वो हैं, और शहर से हज़रत मौलाना अजहर सिद्दीकी साहब जो बड़ा मशहूर नाम है, मुमरा के लोग उनको जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बोस की तरह वो रहते भी हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा थे और उनकी भी ताजपोशी की गई। तो ये सारे लोग थे और यहाँ मौजूद थे। इसी सिलसिले में हाफिज साहब ने कहा कि आ जाइए, हम लोग भी चले आए। सवेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।